हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? तो यह जो है अनुच्छेद 1 में अंकित है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में अंकित है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष की होती। कितने? 65 वर्ष की होती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो इसके लेखक देवकी नंदन खत्री हैं। हितोपदेश की रचना किसने की है? तो हितोपदेश के रचनाकार जो है नारायण पंडित जी हैं। कौन है? नारायण पंडित जी हैं। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह लान टेनिस से संबंधित है। सुद्रीमन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो साल्ट लेक स्टेडियम यह जो है कोलकाता में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो यह जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से किसका निर्माण होता है? इसमें जो है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके अवरोधक का कार्य करती है? तो यह जो है शरीर के ऊष्मा की क्षति के अवरोधक कार्य करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। वह एकमात्र पक्षी कौन सा है जो पीछे की ओर उड़ता है? तो वह जो है गुंजन पक्षी है। हजामत का शीशा, यानी जो हम दाढ़ी बनाते हैं उस शीशे को हजामत का शीशा भी कहते हैं। तो हजामत का शीशा किस तरह का होता है? तो यह जो है कनकेव अवतल टाइप का होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो स्वतंत्रता से पूर्व की बात की जाए तो कुल 5 विश्वविद्यालय थे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो वह जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशु पंचोई और दियाई उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो यह जो है जौनसारी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित राहुल संकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो इसमें जो है मुहरे, मृदपात्र व सिक्के हैं। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ पर? इलाहाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो उत्तर प्रदेश को पूर्व यानी पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। किसको? उत्तर प्रदेश को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कंप्यूटर से संबंधित है, 21 नंबर का। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज महोदय को कहा जाता है। किस राज्य में ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी OIL ने रूपांतर नामक एक परियोजना प्रारंभ की है? तो वह असम राज्य है। ठीक है। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए?
तो सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है वह गुप्त काल में चलाए गए। किस काल में? गुप्त काल में चलाए गए। किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो जहांगीर मुगल शासक ने जो है न्याय की जंजीर लगवाई थी। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राजकवि बाण थे। कौन थे? बाणभट्ट थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहाँ पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया? तो लाहौर में जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई? यह कई बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है, इसे आपको याद रखना है कि काला कानून की संज्ञा किसे दी गई है? तो रोलेट अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई है। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो बिहू जो है वह असम राज्य का लोक नृत्य है। पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो वहाँ का लोक नृत्य भांगड़ा है। कौन सा लोक नृत्य है? भांगड़ा। किस राज्य का घंटा मर्दाला प्रमुख लोक नृत्य है? तो यह जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य? घंटा मर्दाला। ठीक है। दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की है? तो यह सारी रचनाएं जो है तुलसीदास की है। किसकी है? तुलसीदास की। कौन कौन सी? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था? तो यह जो है शंकराचार्य महोदय ने किया था। कावेरी नदी किस खाड़ी में गिरती है? तो कावेरी नदी जो है वह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। किस खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर का, विश्व का सबसे गहरा गर्त मोरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो यह जो है प्रशांत महासागर में स्थित है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील यानी लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है? तो लेक सुपीरियर जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। शमाना चरागाह कहाँ पाए जाते हैं? तो शमाना चरागाह जो है वह अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पर? अफ्रीका में पाए जाते हैं। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति किस दिशा में है? तो वह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किस सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर जो है वह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र जो है वह जयपुर राजस्थान में स्थित है। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो विजय केलकर समिति की रिपोर्ट जो है वह कर सुधारों से संबंधित थी। इसके कर सुधारों से संबंधित थी। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो इसकी कोई सीमा नहीं हो सकती है। वह कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो यह जो है अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसे भी आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है वह है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो यह जो है नागौर से किया गया था, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है? तो यह जो है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको मूल अधिकार से हटा करके संपत्ति के अधिकार कर दिया गया है। ठीक है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की
तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ एवं प्रतिज्ञान से है। कार्बिलान कप किस खेल से संबंधित है? तो कार्बिलान कप जो है वह विश्व महिला टेबल टेनिस से संबंधित है। भारत का प्राचीनतम टूर्नामेंट कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम टूर्नामेंट जो है वह डूरंड कप है। भारत में 1983 ईस्वी का इंडोनेशियल विश्व कप क्रिकेट किसकी कप्तानी में जीता गया था? तो यह जो है कपिल देव की कप्तानी में जीता गया था। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति गैस के निर्माण में हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3.10H2O है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो डीएनए का प्रमुख कार्य आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों के उत्तरदायी कौन होते हैं? तो जीन होते हैं इसके उत्तरदायी। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कैसा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। कैसा लेंस? अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। संपत्ति के बंटवारे यानी निपटारे के संबंध में न्यायालय के आदेशों का यथोचित पालन हुआ है कि नहीं, यह देखने का दायित्व किसका है? तो यह देखने का दायित्व लोक अभियोजक का है। पूर्व सैनिकों के लिए देश का पहला मल्टीप्लेक्स बिहार के किस जिले में बनेगा? तो यह बिहार के आरा जिले में बनेगा। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सन 1956 ईस्वी महिलाओं एवं पुरुषों को किसका अधिकार प्राप्त है? तो समान अधिकार प्राप्त है। किसको? महिलाओं एवं पुरुषों को। किस अधिनियम के तहत? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे ब्लूटूथ द्वारा कम दूरी के बीच आंकड़ों के आदान प्रदान हेतु प्रयुक्त की जाती है? तो रेडियो तरंगे के द्वारा। ठीक है। कंप्यूटर का कुंजी पटल क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का कुंजी पटल कीबोर्ड कहलाता है। ठीक है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे आशुतोष कहेंगे। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो उत्तर प्रदेश की जो है थारू जनजाति है वह दीपावली को शोक के रूप में मनाती है, यानी वह दीपावली को हंसने का त्यौहार नहीं मनाती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।